Hello everyone. Today we will study the oxides of nitrogen in different oxidation state. So आपका जो नाइट्रोजन है वो +1 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ऑक्साइड्स को शो करता है। तो आपका जो फर्स्ट ऑक्साइड है वो क्या है N2O +1 ऑक्सीडेशन में। नेक्स्ट ऑक्साइड है आपका NO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नेक्स्ट है N2O3 in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, NO2 in +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, N2O4 in +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड N2O5 in +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आज हम इन सारे ऑक्साइड्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। ओके, हमारा फर्स्ट ऑक्साइड है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला N2O। ठीक है, आपका जो ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ये आपका कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता। प्लस ये क्या है, आपकी न्यूट्रल गैस है। न्यूट्रल गैस का मतलब ना ही ये एसिडिक है और ना ही ये बेसिक है। ठीक है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी बोला जाता है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी बोला जाता है। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है आपकी +1। हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देते हैं। आपका जो यहाँ पे नाइट्रोजन है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो कर रहा है। तो यहाँ पे कितने एटम्स है इसके 2, तो 2 into x। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है -2। इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है यानी कि 0। तो 2x इज इक्वल टू 2 यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया +1। यानी कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +1। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। इसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है वी विल सी। हमें पता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अब कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ये आपके दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन एटम को देके ये क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके यहाँ ऑक्यूपाई हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके कहाँ आ गए यहाँ पे। इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गए। जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को दे देगा। ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, ये बॉन्ड बना देगा। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने यहाँ से ले लिए। तो अब आपके पास ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनती है, तो 1 2 3 4 ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड ये ली और चौथी बॉन्ड ये ली, 4 बॉन्ड बन गई यानी कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इस नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड ये ली और 4th इन 2 इलेक्ट्रॉन से बन सकती है, तो आपका 4 बॉन्ड इसकी बन गई यानी कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें जितने भी आइटम्स है सबका ऑक्टेट हमने कंप्लीट करके दिखा दिया। ओके, अब आते हैं इसकी प्रिपरेशन पे। तो आपका जो डाइनाइट्रोजन है वो किस तरीके से प्रिपेयर होता है। आपने क्या करना है, अमोनियम नाइट्रेट को NH4NO3 को क्या करना है, आपने हीट करना है। तो जब आप इस अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, N2O प्लस में आपको क्या मिलेगा, वाटर। ठीक है, तो आपका N2O यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्म हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर द डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लियर हो गया। हमारा नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हमारा कलरलेस न्यूट्रल गैस होता है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं है और ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है। इस ऑक्साइड के अंदर आपका जो ये नाइट्रोजन है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। इस तरीके से आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है। x मान लीजिए, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, ओवरऑल चार्ज इस पे कुछ नहीं है तो इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया +2। सो दिस इज हाउ इट शोज दी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का मतलब अगर आप इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, नाइट्रोजन के कितने होते हैं 7, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके 15। तो इट इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ठीक है, और बीइंग एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आपका जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है वो क्या होता है आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये कलरलेस क्यों है। ठीक है, तो ये आपका एक एक्सेप्शन है, आप याद रख लीजिएगा। दिस इज द ओनली ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो कि डिस्पाइट बीइंग पैरामैग्नेटिक आपका क्या होता है, कलरलेस होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, वी विल सी नाउ।
नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन को दे देगा, यहाँ पे ये क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और इसके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से आपके पास मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये क्या है, आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। क्लियर है? ओके, अब बात कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन करी थी, तो उसमें हमने क्या किया था, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया किया था। ठीक है, तो उससे आपका NO क्या हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से। आपने लेना क्या है, अमोनिया लेना है, ठीक है, ऑक्सीजन लेनी है एयर से, और आपको प्लैटिनम लेना है एज अ कैटलिस्ट। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, NO, और प्लस में आपको क्या मिल जाएगा, वाटर। ठीक है, सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये कैसी गैस है, आपकी ब्राउन कलर्ड गैस है और एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, ये गैस आपकी ब्राउन कलर की और एसिडिक इन नेचर है। ये आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ठीक है, किस तरीके से, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, X मान लीजिए, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है हमारा, -2, तो -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, -4। ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे, 0, यानी कि X इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, +4। ठीक है, नेक्स्ट इट इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, कहने का मतलब है इसके जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कैसे आएंगे आपके, ऑड। कैसे, नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, ऑक्सीजन के कितने होते हैं आपके 8, 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो इंटू 2, तो आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 7 + 16। ठीक है, तो 16 + 7 करोगे तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 23। तो 23 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी कि ये कैसा मॉलिक्यूल है आपका, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। तो क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है तो ये कैसा है आपका, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, और पैरामैग्नेटिक है तो इसका मतलब ये कैसा होगा आपका, कलरफुल होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से ये आपका कैसा कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से फॉर्म होगा, नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन को दे देगा, एक ऑक्सीजन को। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने रह गए आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ये क्या कर देता है, डोनेट कर देता है दूसरे ऑक्सीजन को। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गई आपकी, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को इस ऑक्सीजन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका भी ऑपरेट कंप्लीट हो गया, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे चले गए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसने दे दिया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे इसके पास क्या हो गया, बच गया। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इसका NO2 का। ओके, अब आते हैं इसकी प्रिपरेशन पे। तो प्रिपरेशन इसकी कैसे होगी, आप क्या करो, लेड नाइट्रेट को हीट कर दो। लेड नाइट्रेट को क्या कर दो, हीट कर दो। तो जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, लेड ऑक्साइड। ठीक है, प्लस में NO2 गैस और प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, सो जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो आपके पास यहाँ पे NO2 आपको मिल जाएगा। क्लियर है आपको? सो दिस इज हाउ आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है प्रिपेयर होता है। सो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डज NO2 डाइमराइज। NO2 आपका डाइमराइज क्यों होता है? NO2 आपका ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। किस तरीके से, आपको मैं दिखा देती हूँ। अभी नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 8 इंटू 2, 7 + 16 इज इक्वल टू 23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन आए वो कितने आए आपके, 23। तो ये क्या है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होने के साथ साथ ये आपका क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या कर देता है, अपने आप को डाइमराइज कर देता है। ठीक है, कैसे, जब आप NO2 को क्या करेंगे, कूल करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, N2O4 विच इज नथिंग बट अ डायमंड। ठीक है, और अगर आप N2O4 को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, NO2 मिल जाएगा।
क्लियर है? तो N2O4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो मैं आपको यहाँ पे बनाकर दिखा देती हूँ। तो NO2 का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे बन रहा था। नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिए, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर दूसरे ऑक्सीजन एटम को दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया। ऐसे ही दूसरा NO2 का मॉलिक्यूल बना लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका डाइमर है ऑफ N2O4, ठीक है। तो क्यों NO2 डाइमराइज करता है, क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है और अनस्टेबल है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या फॉर्म करता है, डाइमर फॉर्म करता है। ओके, हमारा नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है। इसको केमिकली हम कैसे लिखते हैं, N2O3 की फॉर्म में लिखते हैं। ये आपका सॉलिड और लिक्विड स्टेट में कैसे कलर का होता है, आपके ब्लू कलर का होता है, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है, इट इज एसिडिक इन नेचर। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, शो करता है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कैसे आई है वो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। नाइट्रोजन के कितने आइटम्स है यहाँ पे 2, तो 2 × X। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, -2 × 3 कितना हो जाएगा, -6 = 0, ठीक है। तो हमारे पास 2x = 6 आ गया, तो x = कितना आ गया, +3। तो इस तरीके से ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, शो करता है। अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो जो आपका N2O3 का स्ट्रक्चर है वो आपका किस तरीके से बनेगा। तो आप एक चीज अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं NO में NO2 मिला दूं, है ना, अगर मैं NO में NO2 मिला दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, N2O3, राइट। NO में NO2 मिला दें हम तो मुझे क्या मिल रहा है, N2O3। तो करना क्या है, NO का स्ट्रक्चर ले लो और NO2 का स्ट्रक्चर ले लो और दोनों को क्या कर दो, मिला दो, आपके पास N2O3 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो देखते हैं NO का स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके से था। ये आपका नाइट्रोजन है, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, क्लियर। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन के साथ इसने क्या बना ली थी, बॉन्ड बना ली, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। और NO2 हमारा किस तरीके से बनेगा, NO2 हमारा कैसे बनता था कि अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है इस ऑक्सीजन को, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ये दूसरे वाले ऑक्सीजन के एटम को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, आपको पता है नाइट्रोजन एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हमें मिल गए, ठीक है। इस वाले नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करा है इस ऑक्सीजन एटम को, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके इसके भी यहाँ पे आ गए, ठीक है। आप यहाँ पे टोटल इसके इलेक्ट्रॉन्स दिखा दीजिए इस ऑक्सीजन पे। तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, N2O3 का स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्लियर है। बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो जिस तरीके से आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया ना, प्रिपरेशन भी इसकी सेम ही है, मतलब NO प्लस NO2 जब आप मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, N2O3 मिल जाएगा। बट आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, आपने टेम्परेचर को क्या करना है, लो करना है, मतलब आपने कूल करना है, ठीक है। तो NO2 को जब आप क्या कर दोगे यहाँ पे और NO के साथ क्या कर दोगे, आप इसका टेम्परेचर को लोअर डाउन कर दोगे तो आपको N2O3 मिल जाएगा। कई जगह पे आपको इस NO2 की जगह पे आपको N2O4 लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका N2O3 मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपका क्या है, जब आप टेम्परेचर को लो करते हैं ना तो आपका NO2 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से चाहे आपके पास NO2 लिखा हुआ मिल जाए या N2O4 लिखा हुआ मिल जाए, इसकी प्रिपरेशन में तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब भी हम टेम्परेचर को लोअर डाउन करते हैं तो हमारा NO2 N2O4 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द N2O3। तो हमने इसके बारे में सब कुछ देख लिया है। हमारा नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसको केमिकली हम कैसे लिखते हैं, N2O4 की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट में कैसा होता है, कलरलेस। इसका नेचर कैसा है, एसिडिक। और ये क्या है आपका, डायामैग्नेटिक है। तो डायामैग्नेटिक होने के कारण ये आपका क्या है, कलरलेस है।
अब बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो N2O4 का स्ट्रक्चर आपका कैसे बनेगा, आपको दो NO2 के मॉलिक्यूल्स लेने हैं और इन दोनों मॉलिक्यूल्स को क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। ठीक है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। हमने NO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाया था, डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसने दूसरे ऑक्सीजन एटम को डोनेट कर दिया था और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया था। ठीक है, सिमिलरली दूसरा NO2 का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो ये आपका N2O4 का स्ट्रक्चर बन गया। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो N2O4 हमारा कैसे प्रिपेयर होता है, आपके NO2 को क्या करें हम, इसका जो टेम्परेचर है वो लो कर दें। टेम्परेचर को आपको क्या करना है, लो करना है। लो करने का मतलब आपको क्या करनी है, कूलिंग करनी है। तो जब आप NO2 को कूल करोगे तो ये क्या फॉर्म कर देगा, N2O4। ठीक है, और अगर आप N2O4 को हीट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वापस से NO2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी N2O4 की प्रिपरेशन थी। ओके, हमारा नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ठीक है, केमिकली हम इसको N2O5 की फॉर्म में लिखते हैं। ये आपका कलरलेस सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है। इसका नेचर एसिडिक होता है और ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, 2x - 10 = 0, x = +5। दिस इज हाउ इट शोज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आपने दो NO2 मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या ऐड कर देना है, एक ऑक्सीजन एटम ऐड कर देना है। आपके पास क्या बन जाएगा, N2O5 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे इसे बनाकर दिखा देती हूँ। NO2 का मैं मॉलिक्यूल बना रही हूँ पहले, सिमिलरली दूसरा NO2 का मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इसके बीच में हमने यहाँ पे क्या डाल देना है, एक ऑक्सीजन एटम। तो इस तरीके से बॉन्ड बन गई आपकी और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सो ये आपका N2O5 का क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। जो ये N2O5 का स्ट्रक्चर है, इसमें नाइट्रोजन की कोवैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो कोवैलेंस मैंने आपको पहले भी बताया था। कोवैलेंस का मतलब क्या होता है, बॉन्ड बनाना। तो हमारा इसमें जो हर एक नाइट्रोजन है वो कितनी बॉन्ड बना रहा है, आप देख लो। ये वाला नाइट्रोजन कितनी बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। ये वाला नाइट्रोजन कितनी बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। तो हमारा हर एक नाइट्रोजन N2O5 में 4 बॉन्ड को बना रहा है। तो इसकी जो कोवैलेंस हो जाएगी N2O5 में नाइट्रोजन की, वो कितनी रहेगी, 4। ठीक है, तो कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 इज 4। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो ये प्रिपेयर कैसे होता है, आपने करना क्या है, आपने नाइट्रिक एसिड लेना है, उसके साथ आपने लेना है P4O10, ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो जब आप नाइट्रिक एसिड को P4O10 से ट्रीट कराएंगे तो आपको मिलेगा HPO3 प्लस में N2O5। ठीक है, सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। सो आपको यहाँ पे डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड मिल गया। ठीक है, तो आज हमने डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देखे इन द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +5। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू क्लास।